हेलो दोस्तों। आज हम पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट का कंफ्यूजन दूर करेंगे। हम सीखेंगे कि डिड कब यूज़ करना है और हैव डन कब यूज़ करना है, बिना किसी कंफ्यूजन के। देखो, ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि दोनों ही टेंसेस पास्ट की बात करते हैं, मगर इसमें क्या हो रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असली सीक्रेट ये है कि उस एक्शन का अब पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको वो एक गोल्डन रूल बताता हूँ जो सब कुछ बदल देगा। ठीक है, जब भी आपको पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट चूज करना हो तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या वो इस टाइम वो काम खत्म है? ठीक है, जब टाइम फिनिश्ड हो यानी वो चैप्टर क्लोज हो गया हो तो हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं। इसे एक स्पेसिफिक कंप्लीटेड मोमेंट इन टाइम समझो, जैसे कि yesterday, last night, 2 hours ago, in 2010, and when I was a child। ये सब फिनिश टाइम वर्ड्स है। ठीक है, yesterday वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लास्ट नाइट वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, 2 घंटे पहले ख़त्म हो चुकी है 2010 में, या मैं जब छोटा था तब ये काम ख़त्म हो चुके हैं। इस रूल को एक्शन में देखते हैं, जैसे कि इट्स नॉट yesterday, ये करेक्ट है। शी कॉल्ड मी 10 minutes ago, ये भी करेक्ट है। वी मेट इन 2012, ये भी सही है। एंड आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ कार्टून व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है, इनकरेक्ट क्या होता? इट हैज स्नोड yesterday या शी हैड कॉल्ड मी 10 minutes ago, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों काम खत्म हो चुके हैं, तो इसमें हम परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, पास्ट सिंपल का करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप व्हेन या व्हाट टाइम से सवाल पूछते हो तो टाइम हमेशा फिनिश्ड माना जाता है, इसलिए हमेशा पास्ट सिंपल यूज करो। जैसे व्हेन डिड द ट्रेन अराइव या व्हाट टाइम डिड यू वेक अप। आप व्हेन हैव द ट्रेन अराइव्ड नहीं कह सकते। ठीक है, वो गलत होगा, ये दोनों ही गलत होंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। ये तब यूज होता है जब पास्ट का एक्शन प्रेजेंट को टच करता है। यहाँ फोकस कब हुआ इस पर नहीं है, फोकस इस पर है कि अभी रिजल्ट क्या है। ठीक है, देखो यहाँ फोकस रिजल्ट नाउ पर है। जैसे कि मैं कहता हूँ ही हैज़ ब्रोकन हिज फोन, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता उसने ये कल फोड़ा है फ़ोन, या आज, या 10 बजे, या मंडे को। फ़ोन ब्रोकन है और इसका इम्पैक्ट इस वक्त प्रेजेंट पे पड़ रहा है कि शायद मैं फ़ोन ना चला पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो उसे यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि मैं कहता हूँ आई हैव मिसप्लेस्ड माई वॉलेट, मतलब मेरा वॉलेट खो चुका है। अगेन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि 10 बजे खोया था, मंडे को खोया था, लास्ट ईयर खोया था। ये खो चुका है और वॉलेट खो चुका है, मतलब मैं इसमें से अब, मतलब मेरे पैसे खो चुके हैं, इसका इम्पैक्ट मुझ पर अभी पड़ रहा है। ठीक है, नो, प्रेजेंट परफेक्ट तब भी यूज होता है जब टाइम पीरियड अनफिनिश्ड हो, यानी अभी भी चल रहा हो। जैसे टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, रिसेंटली, सो फार। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं आई हैवंट चेक्ड माई ईमेल टुडे। ठीक है, तो अभी जो ये टुडे है ना, ये ओवर नहीं हुआ, शायद मैं कुछ देर बाद देख लूँ या मैं इग्नोर कर दूँ। ठीक है, हैव यू स्पोकन टू योर बॉस दिस वीक। ठीक है, ये वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वीक अभी भी चल रहा है। When have you learned a lot so far? The learning process is continue, अभी लर्निंग खत्म नहीं हुई ना। एक ही एक्शन के दो अलग मीनिंग हो सकते हैं। जब आप कहते हैं she has missed the bus, इसका मतलब है कि वो अभी भी वहीं खड़ी इंतजार कर रही है। ठीक है, कनेक्शन नाउ से है। लेकिन आप पास्ट सिंपल में कहते हैं she missed the bus this morning, तो इवेंट खत्म हो गया है, शायद वो दूसरी बस ले चुकी है। ठीक है, और ऑफिस पहुंच चुकी है। लाइफ एक्सपीरियंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो, यानी एनी टाइम इन योर लाइफ अप टू नाउ। ठीक है, जिंदगी कहीं से भी शुरू हुई हो और उसका इम्पैक्ट अगर अभी भी है ना, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो। जैसे कि आई हैव नेवर ड्रिवन अ कार। ठीक है, बचपन से लेके, शायद मैं 0 ईयर से ही शुरू कर देता हूँ, और आज तक मैंने गाड़ी नहीं चलाई। ठीक है, शी हैज़ विजिटेड जापान ट्वाइस,
ठीक है, मतलब बचपन से लेके 0 से लेके आज तक, ठीक है, प्रेजेंट तक, मैं जापान 2 बार जा चुका हूँ, ठीक है। और स्पेसिफिक इवेंट के लिए पास्ट सिंपल यूज़ करो, ठीक है। जैसे कि आई ड्रोव अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018। सो इस 2018 को, द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, मैंने पहली बार गाड़ी चलाई थी। शी विजिटेड इन जापान इन 2019, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पास्ट इवेंट है। जब आप हाउ लॉन्ग की बात करते हैं तो देखो कि क्या वो बात अब भी सच है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ही हैज़ लिव्ड इन पुणे फॉर 5 ईयर, इसका मतलब है ही स्टिल लिव्स देयर नाउ। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब अगर वो अभी भी वहाँ पे रह रहा है तो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही लिव्ड इन पुणे फॉर 5 ईयर, इसका मतलब है कि अब वो शायद यहाँ नहीं रहता, अब वो यहाँ नहीं रहता, वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ से, वो सिर्फ इसी पीरियड तक रहा, ठीक है। तो ये है आपका 2 सेकंड डिसीजन गाइड। सबसे पहले पूछो इज द टाइम फिनिश्ड। अगर इसका आंसर हाँ है तो सीधा सीधा पास्ट सिंपल यूज करो। जैसे एग्जांपल के लिए येस्टरडे इन 2010 आस्किंग व्हेन। अगर नो है तो पूछो डज द रिजल्ट मैटर नाउ, या इज द टाइम अनफिनिश्ड। अगर इसका भी आंसर यस है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो, जैसे कि सो फार, टुडे, लाइफ एक्सपीरियंस। आखिरी समरी, पास्ट सिंपल का कोर आइडिया है फिनिश्ड पास्ट। इसके कीवर्ड्स याद रखो, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट वीक अगो, इन 2015, व्हेन। और प्रेजेंट परफेक्ट का कोर है पास्ट प्लस नाउ, ठीक है। तो इसके कीवर्ड्स हैं टुडे, दिस वीक, सो फार, रिसेंटली, एवर, नेवर, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो और इससे थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस मिला हो। बस प्रैक्टिस करते रहो और आपके लिए ये सेकंड नेचर बन जाए, इंग्लिश एक सेकंड नेचर बन जाए। तब तक के लिए हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर लर्निंग विद मी।